प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तो कह दिया है वाह योगी जी, लेकिन जनता क्या कहेगी यह तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। आज की इस रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि मोदी और शाह ने योगी की तारीफों के जो पुल बांधे हैं उसके मायने क्या हैं। साथ ही बताएंगे लालू और मुलायम की मुलाकात क्या गुल खिला सकती है। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच शुरू हुए नए विवाद की। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं। फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो, यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। जहां तक भाजपा की बात है तो वह खुद को एक बार फिर सत्ता की प्रबल दावेदार के रूप में दर्शाते हुए यह तय कर चुकी है कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था को भाजपा अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताने वाली है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना की स्थिति को काबू में रखने, विकास परियोजनाओं पर पूरे देश में सबसे तेज गति से काम करना आदि बातें भी भाजपा की ओर से बड़े चुनावी मुद्दे रहेंगे। भाजपा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, यह भी तय हो चुका है। इसलिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से योगी की तारीफों के पुल बांधने का काम शुरू हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं अपने हालिया वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहा और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लखनऊ दौरे पर कैसे जमकर योगी सरकार की तारीफ की। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है।
इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना ही नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने रोजगार की कल्पना ही नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने सफलता के साथ किसी को टैक्स दिए, अनधिकृत टैक्स, खंडनी दिए बगैर व्यापार कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की थी। और उत्तर प्रदेश में इतने औद्योगिक निवेश को किसी ने सोचा भी नहीं था। निवेशकों का सम्मेलन भी कानून और व्यवस्था के कारण अखिलेश यादव जी को दिल्ली में करना पड़ा। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो परिवर्तन लाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि गत चुनाव की तरह ही इतने प्रचंड बहुमत के साथ फिर से यहां कमल की सरकार बनने जा रही है। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक जनता को भी कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में मत आइए। आपके गांव में जो विकास हुआ है इसको एक बार देखिए, शहर में जो विकास हुआ है उसको देखिए, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में जो बदलाव आया है उसको देखिए, दंगे समाप्त हो गए हैं इसको देखिए, जातिवाद समाप्त हो गया है उसको देखिए, परिवारवाद को उखाड़ कर फेंक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको। अखबारों को पढ़ता रहता हूं, अनेक प्रकार के इधर उधर के बयान आते हैं और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। किसानों को परेशान किया जाता था, ऋण प्राप्त नहीं होता था, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। मोदी जी 6,000 रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं, ऐसी कोई योजना आपको ध्यान में नहीं आई। घर में अंधेरा था, बिजली पहुंचाने का याद नहीं आया। शर्म के मारे महिलाएं शौचालय के बगैर शर्म के मारे परेशानी बैठ रही थी, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के लोग घर के बगैर झोंपड़ियों में, कच्ची झोंपड़ियों में रह रहे थे, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के अंदर माताएं चूल्हा फूंककर अंधापे को इनवाइट करती थी, आमंत्रित करती थी, आपको गैस देने की सूझ नहीं आई। और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। मित्रों, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जाएंगे। और जो सपना देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अब मोदी और शाह ने जब योगी के बारे में यह सब कह दिया है तो साफ है कि नेतृत्व को लेकर कोई संशय नहीं रह जाता है। यकीन ना हो तो विधानसभा चुनावों के दौरान मोदी और शाह के भाषणों को उठाकर देख लीजिए। शायद ही भाजपा के इन दो शीर्ष नेताओं ने किसी और मुख्यमंत्री की इतनी तारीफ की हो। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की तस्वीरें आईं। और ये तस्वीरें सामने आने से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से जारी इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कैसे दो पार्टियों के दिग्गज नेता बेहद गर्मजोशी से आपस में मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यह मुलाकात पारिवारिक थी या फिर इस मुलाकात का संबंध अगले वर्ष होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से था।
अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से जारी की गई एक तस्वीर में लालू यादव सपा संस्थापक मुलायम सिंह से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। तीनों नेता चाय पीते और बतियाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक और तस्वीर में लालू और मुलायम एक दूसरे को हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिखे। देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव खास तौर पर काफ़ी समय बाद स्वस्थ नजर आए हैं और यदि वह चुनाव में पार्टी का प्रचार करते हैं तो निश्चित ही सपा को कुछ मजबूती मिल सकती है। इस तस्वीर के माध्यम से अखिलेश यादव ने भी एक संकेत दिया है, एक संदेश दिया है कि परिवार में सब कुछ ठीक है और पिता का आशीर्वाद उनके साथ है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद द्वारा शिवसेना मुख्यालय पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर दोनों दलों में शुरू हुई जुबानी जंग की। शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मुद्दे पर कहा है कि मराठी मानुष नशे के आदि नेताओं को नहीं छोड़ेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर कोई भाजपा पर हमला करता है तो पार्टी उसका जवाब देना जानती है। उल्लेखनीय है कि विधान परिषद में भाजपा के सदस्य प्रसाद लाड ने शनिवार को एक पार्टी कार्यक्रम में कहा था कि अगर मध्य मुंबई के दादर स्थित शिवसेना भवन यानी शिवसेना का मुख्यालय को गिराने की जरूरत पड़ी तो ऐसा किया जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनके बयान को मीडिया द्वारा गलत संदर्भ में पेश किया गया। उन्होंने अपनी टिप्पणी भी वापस ले ली थी। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय राउत क्या कह रहे हैं। मैं बीजेपी को जानता हूँ, जरूर हमारे रास्ते अलग हुए हैं, जरूर हम राजनीतिक हमारे रास्ते अलग है, लेकिन हम बहुत साल एक दूसरे के साथ काम किए हैं, एक साथ काम किए हैं। कोई भी ओरिजिनल बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता शिवसेना भवन पर हमला करने की भाषा कभी नहीं कर सकता। हमें मालूम है बीजेपी क्या, कोई भी राजनीतिक दल महाराष्ट्र, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो, चाहे MIM हो, कोई भी शिवसेना भवन की एक गरिमा है महाराष्ट्र। हमेशा एक प्रखर राष्ट्रभक्त लोगों की ये वास्तु है, ये इमारत है। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या चाहे कोई हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी करेंगे नहीं। ये जो लोग हैं, कोई विधायक है, वो बीजेपी के नहीं है ओरिजिनल, वो बाहर से आए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का माल है। ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोग इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ओरिजिनल बीजेपी वाले इस प्रकार की भाषा कभी नहीं करेंगे और यही लोगों की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी डूबने वाली है। जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल आजकल महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से हो रहा है, ये बीजेपी की परंपरा नहीं है, उनको शोभा नहीं देती। खास करके शिवसेना भवन के बारे में या मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उनके बारे में तो ठीक है, महाराष्ट्र की जनता पब्लिक सब देखती है, सब जानती है और हम भी देखते हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।